साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं DHBVN अपडेट्स यूट्यूब चैनल और मैं इस चैनल पर आप सभी साथियों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप अपने ट्यूबवेल कनेक्शन का जो एप्लीकेशन है, फॉर्म है, वो ऑनलाइन अपने घर बैठे किस प्रकार से भर सकते हैं। आपको न ही किसी ऑफिस में जाने की ज़रूरत है, न ही CSC सेंटर पर जाने की ज़रूरत है, न ही कहीं और घूमने की ज़रूरत है। आप अपने घर अपने मोबाइल फ़ोन से या अपने पर्सनल PC लैपटॉप से ऑनलाइन कर सकते हैं ट्यूबवेल कनेक्शन का आवेदन। क्या प्रोसेस रहेगा, क्या स्टेप वाइज स्टेप आपको करना है फॉलो, जो प्रोसीजर रहेगा वो, और किस प्रकार से फाइनली आप सबमिशन कर सकते हैं। तो इसके लिए स्टेप वाइज स्टेप मैंने बताया है, वीडियो में आगे देखिए। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिजली विभाग से जुड़ी हर एक जानकारी, हर एक अपडेट प्राप्त करते रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल DHBVN अपडेट्स को सब्सक्राइब करें और बिजली विभाग से जुड़ी जानकारियाँ सही समय पर प्राप्त करते रहें। तो साथियों, चलते हैं आज के विषय पर और देखते हैं कि किस प्रकार से हम अपना AP का जो ट्यूबवेल कनेक्शन है उसके लिए नया आवेदन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपने फ़ोन के या फिर PC के ब्राउज़र में गूगल क्रोम ओपन करेंगे। यहाँ पर आपको टाइप करना है DHBVN दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम, इंटर करना है। ये हम जो फर्स्ट स्लाइड आपको दिख रही है ये निगम की ऑफिशियल वेबसाइट है, हम इस पर क्लिक करेंगे। ये होम पेज खुलेगा, जो ऑफिशियल वेबसाइट है DHBVN की, उसका होम पेज है ये। अब आपको इस पर काफ़ी ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। पहला देखिए, पे बिल, थेफ्ट इन्फॉर्मेशन, रजिस्टर कंप्लेन। आपकी कोई कंप्लेन है आप इस कॉलम में जाकर और रजिस्टर कर सकते हैं इस सेगमेंट में। उसके बाद है KYC, उसके बाद है न्यू कनेक्शन। ये तो हम इस न्यू कनेक्शन पे टैब करेंगे। इसके बाद न्यू कनेक्शन पे टैब करने के बाद यहाँ पर आपका आएगा अप्लाई फॉर न्यू कनेक्शन, हमें इस पर क्लिक करना है। ये देखिए, अप्लाई फॉर न्यू कनेक्शन, ये हमारा एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो ओपन हो गया है। ये रिफ्रेश हो रहा है। पहले हमें अपनी डिटेल्स डालनी होंगी, हम किस चीज़ के लिए कनेक्शन ले रहे हैं, और ये पहले OTP भी मांगेगा, फैमिली ID मांगेगा। तो हम सबसे पहले एप्लीकेशन टाइप में भरेंगे इंडिविजुअल। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर, हम जो नया कनेक्शन है वो किसके लिए ले रहे हैं, सॉरी जो एप्लीकेशन लगा रहे हैं वो नए कनेक्शन के लिए है, RCO के लिए है, या एक्सटेंशन ऑफ, रिडक्शन ऑफ लोड, या फिर चेंज ऑफ नेम। ये 5 प्रकार के एप्लीकेशंस हैं। तो हम न्यू कनेक्शन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे न्यू कनेक्शन। यहाँ हम कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे कि किस कैटेगरी का कनेक्शन हम लेना चाहते हैं। तो हम एग्रीकल्चर पंप का कनेक्शन यहाँ अप्लाई करना जान रहे हैं, किस प्रकार से अप्लाई करते हैं। तो हम इस कैटेगरी को सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हमें फैमिली मेंबर ID डिटेल डालनी है, तो या तो आप फैमिली ID डिटेल डाल दीजिए। मैं फैमिली ID अपनी डाल रहा हूँ। आप अगर फैमिली ID नहीं जानते हैं तो आप आधार कार्ड से भी उसको ट्रेस कर सकते हैं। ये मैंने डाल दी है अपनी फैमिली ID। सर्च मेंबर डिटेल पे करता हूँ मैं। ये मैंने अपना नाम सेलेक्ट कर लिया और ये सेंड OTP। अब जो मेरा रजिस्टर्ड नंबर है उस पर OTP आएगा, वो OTP मैं यहाँ पे इंटर करूँगा। आफ्टर दैट ये आगे प्रोसीड होगा जो हमारा एप्लीकेशन फॉर्म है। तो ये OTP आ चुका है, ये मैंने OTP वैलिडेट कर दिया। ये रिकॉर्ड मैच हो गया। अब ये हमारा कंप्लीट जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये खुल चुका है। अब हम यहाँ तक हमने जर्नल इन्फॉर्मेशन से ऊपर तक हमने भर लिया है। ये हम शुरू करते हैं फॉर्म भरना। चलिए, सबसे पहले हम सर्कल सेलेक्ट करेंगे। आपको अपना देखना है कौन से सर्कल में आपका आता है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है। तो मेरा डिस्ट्रिक्ट तो महेंद्रगढ़ है, लेकिन हेड ऑफिस नारनौल है, इसलिए सर्कल भी नारनौल ही है DHBVN का। तो मैं नारनौल सेलेक्ट करता हूँ यहाँ से। सब डिवीज़न आप सेलेक्ट कीजिएगा, जो आपका जो गांव है वो किस उपमंडल में पड़ता है। ये आप अपने किसी बिल में चेक कर सकते हैं, उसमें आपको उपमंडल और डिवीज़न दिया मिलेगा। तो मैं N22 सबर्बन सब डिवीज़न महेंद्रगढ़ में बिलोंग करता हूँ। ये डेट ऑफ एप्लीकेशन है, ये ऑलरेडी फिलअप है, और टाइप ऑफ सप्लाई मेरे को परमानेंट चाहिए।
यहाँ पे टेम्परेरी और परमानेंट दो होते हैं, आपको परमानेंट पे रखना है। आगे इंडिविजुअल फर्म इंडिविजुअल नेम हो गया मिस्टर दीपक, मेरा जो नाम है दीपक कुमार, ये ऑलरेडी आधार कार्ड से और फैमिली आईडी के डाटा से टेकअप हुआ है। नेम एंड डेस्टिनेशन, अगर फर्म का नाम है तो आपको यहाँ पे भी डालना होगा। और फादर नेम आ गया। आइडेंटिटी प्रूफ में आप आधार कार्ड ले सकते हैं। ऑथोराइज यस और नो, तो यस करना है, ऑथोराइज में है। एड्रेस आपको डालना है, क्या आपका एड्रेस है, साइट का एड्रेस डालना है। जैसे ट्यूबवेल कनेक्शन आप लेना चाहते हैं तो आपको आपके गांव में जो ज़मीन है वो गांव का नाम डालना है। यहाँ पे नियर बाई आप कर सकते हैं, ये लैंडमार्क नियर बाई यहाँ डाल दें। तो देखिए सबसे पहले प्लॉट नंबर है, आप अपना हाउस नंबर डाल दीजिए। एड्रेस लाइन 1 में विलेज जो भी है और पोस्ट ऑफिस ये डाल दीजिए। लैंडमार्क में नियर बाई किसके नज़दीक है वो ज़मीन आपकी, फलाना कुआं, किसी फेमस जैसे जगह का नाम हो या फिर कोई आदमी का नाम हो या फिर कोई ट्यूबवेल का नाम हो, लैंडमार्क जिससे आपकी साइट की पहचान की जा सके। यहाँ पे विलेज सिटी डालना है। यहाँ पे आपको पिन कोड डालना है। मैं यहाँ पे पिन कोड सेलेक्ट कर देता हूँ हमारा। यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड नंबर डालना है। आप अपना आधार कार्ड नंबर यहाँ पे डाल दीजिएगा। आफ्टर दैट ये मेल आईडी सेलेक्ट हो गई। मोबाइल नंबर आपका ऑलरेडी जो उसमें फैमिली आईडी में था वो सिलेक्ट हो गया। प्रॉपर्टी आईडी मैंडेटरी नहीं है, ये भी मैंडेटरी नहीं है। ये परिवार पहचान पत्र पीपीपी आईडी हमने पहले डाल दी थी। और कोरस्पोंडेंस एड्रेस में हम यहाँ पे चेक बॉक्स में चेक कर देंगे सेम एज अबोव, जो हमारा ऊपर एड्रेस है वही कोरस्पोंडेंस एड्रेस रहेगा। हम कितने किलोवाट का कनेक्शन लेना चाहते हैं, देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो आप उसको समझिए। कनेक्टेड लोड किलोवाट में आगे भी दिया है, इन केस ऑफ एपी कैटेगरी इंटर्ड लोड इन बीएचपी। अगर आप घर का कनेक्शन लेते हैं तो आपको यहाँ पे डालना है किलोवाट में लोड, 1 किलोवाट, 2 किलोवाट, 5 किलोवाट, 10 किलोवाट, जितना भी है। लेकिन अगर आप एपी का कनेक्शन लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे बीएचपी में लोड की कैपेसिटी डालनी होगी। जैसे मैं यहाँ डाल देता हूँ 15 बीएचपी। आपको जो कैपेसिटी का लेना है कनेक्शन उसका आप उसके हिसाब से अपना बीएचपी डालिए। 10 बीएचपी से नीचे अगर आप लोड डालते हैं तो आपको बिजली का कनेक्शन नहीं मिलेगा। ये इसके लिए सोलर मैंडेटरी है, तो 10 बीएचपी से ऊपर का अप्लाई करें। आप बिजली का अगर कनेक्शन लेना चाहते हैं तो ये ध्यान रखें, आपका अप्लाई करने का कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। पर्पज़ ऑफ सप्लाई एग्रीकल्चर हो गया हमारा। ये एग्रीकल्चर हो गया। और सप्लाई ऑफ मीटरिंग इक्विपमेंट डिपार्टमेंट, हम मीटर डिपार्टमेंट से ही लेंगे। ये कॉन्ट्रैक्ट डिमांड की ज़रूरत नहीं होती है एपी में। अब यहाँ पे आता है डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे। यूज़र फ़ोटो, सबसे पहले तो आपको अपने फ़ोन से फ़ोटो स्कैन करके, कैम स्कैनर जो एप्लीकेशन आती है उसमें आप फ़ोटो स्कैन करके और अपने सिस्टम में डाल के रखेंगे। अगर फ़ोन से कर रहे हैं तो आप फ़ोन में डाल के रखेंगे। और वो उसका साइज़ जो है वो 50 KB से कम होना चाहिए। अगर 50 KB से कम नहीं है तो आप अपने यहाँ पे गूगल में ओपन करके और इमेज साइज़ लेस देन 50 KB यहाँ पे आप अपलोड करके और उस फाइल को डाउनलोड कर लें। दोबारा से फिर आपका जो साइज़ है वो प्रॉपर आ जाएगा। और यहाँ पे ये आप इस पे चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे तो आपका जो स्टोरेज है वो खुलेगा और वहाँ से आप अपना सेलेक्ट करके, अपनी फ़ाइल को सिलेक्ट करके और यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। कोई जो फाइल आपकी होगी उसको सिलेक्ट करके और ओपन करेंगे तो फाइल यहाँ पे आ जाएगी। ये तो हो गया यूज़र फ़ोटो। ओनरशिप प्रूफ में आपको लगाना होगा अपने ज़मीन की फ़र्द। अपने जो ज़मीन है जहाँ पे आप कनेक्शन ले रहे हैं उसकी फ़र्द आप लगाइए। 6 महीने पुरानी फ़र्द होनी चाहिए, इससे ज़्यादा पुरानी होगी तो शायद कंसीडर ना करें उसको। तो आप लेटेस्ट फ़र्द लगाइए। फ़र्द को आप स्कैन कर लीजिए। 500 KB तक साइज़ होना चाहिए, PDF में होनी चाहिए। इसका भी अगर उसी तरह से आप कर सकते हैं। अगर साइज़ एक्सेस हो रहा है तो आप गूगल पर जाकर PDF साइज़ लेस देन
500 KB। इस प्रकार टाइप करेंगे तो ये आपको कई ऑनलाइन साइज़ रिड्यूसर मिल जाएंगे। इनमें जाकर के आप साइज़ रिड्यूस कर सकते हैं और फिर आप सेम एज इट इज़ यहाँ पे चूज़ फाइल करके और जो फाइल आपने सेलेक्ट की थी, जो यहाँ पे लगाई थी, बनाई थी फाइल आपने, वो ओपन करके और यहाँ पे सेलेक्ट कर दीजिए, वो अपलोड हो जाएगी यहाँ पे। अब उसके बाद है आइडेंटिटी प्रूफ। यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड अपलोड करना है। सेम साइज़ रहेगा 500 KB तक PDF में। सेम वही आपका प्रोसीजर होगा। अगर साइज़ बड़ा है तो आप कम कर सकते हैं। वैसे अगर आप कैम स्कैनर या डॉक स्कैनर से स्कैन करके और पुटअप करेंगे फाइल को तो साइज़ ज़्यादा होगा नहीं। तो ये आपकी डॉक्यूमेंटेशन होगी। इफ़ डिटेल ऑफ कनेक्शन ऑन सेम परमिसेज, अगर उसी सेम परमिसेज में कोई कनेक्शन है तो आप इसमें डाल सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है AP के केस में। उसके बाद ये जो आपने फॉर्म भरा है उसकी अंडरटेकिंग है, आपने क्या क्या जो है शर्तें माननी है निगम की, ये कंडीशन मैं एग्री करता हूँ और मैं आगे प्रोसीड करता हूँ। ये चेक बॉक्स है, यहाँ पे आपको चेक करना है। उसके बाद यहाँ आप डालेंगे जो कैप्चा दिया हुआ है 4948 ये हो गया। यहाँ तक आपका जो क्लियर है, कोई भी इसमें संशय हो तो आप कमेंट कर सकते हैं हमें, हम उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो ये था आपका A&A फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म था ये हमने फिलअप किया। इस प्रकार से आपको डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने हैं। साइज़ फ़ोटो का 50 KB तक रहेगा और जो अगर अदर फाइल हैं फ़र्द होगी और आपका आइडेंटिटी प्रूफ आधार कार्ड हो गया उसमें आपका 500 KB तक रहेगा। टाइप रहेगी PDF में आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको करना है अप्लाई पे क्लिक करना है। यहाँ पे मैंने सिटी या विलेज सेलेक्ट नहीं किया था, ये महेंद्रगढ़ हो गया सिटी का नाम। मैं अप्लाई करता हूँ। आधार कार्ड नंबर, जैसे मैंने कई ऑप्शन नहीं डाले थे तो आधार कार्ड नंबर डालना मैंडेटरी है, ये डालना पड़ेगा। उसके बाद ही आपका प्रोसीड होगा। तो आप जैसे ही अप्लाई करेंगे ये सबमिट के लिए पूछेगा। अप्लाई करने के बाद आप एक बार क्रॉस चेक करेंगे, आपको ऑप्शन देगा ये कि आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। कोई त्रुटि हो तो आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को व्यू करिए। अगर आपका फाइनल हो गया है तो आप सबमिट करिए। जैसे ही आप यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन आएगा, आप सबमिट करेंगे तो आपको एप्लीकेशन नंबर देगा। वो एप्लीकेशन नंबर आप नोट करके रखिए। यहाँ पे जैसे मेरा सब डिवीज़न के हिसाब से मेरा नंबर आएगा N22, 3 डिजिट का उसके बाद आएगा, 3-4 डिजिट का उसके बाद आएगा। 3 पोर्शनों में नंबर मिलता है, तो ये नोट करके रखिए। जैसे ही आप सबमिट कर देंगे फिर गो टू पेमेंट के लिए कहेगा। उसके बाद आपको पेमेंट के ऑप्शन पर जाना है। जैसे ही पेमेंट के लिए आप प्रोसीड करेंगे आपको मोड ऑफ पेमेंट पूछेगा। उसमें आप या तो ATM के थ्रू कर सकते हैं या इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं। तो ATM के थ्रू आसान रहता है। आप ATM या डेबिट कार्ड वाला सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद उसमें ATM के जो डिजिट्स हैं कार्ड के ऊपर जो आती हैं वो मांगेगा और CVV जो होता है वो मांगेगा। उसके बाद OTP आएगा और सबमिट आपके एप्लीकेशन हो जाएगी, पैसे आपके कट जाएंगे। तो ये प्रोसीजर हो गया 12 कनेक्शन आवेदन का। अब जब आपका नंबर आएगा तब विभाग आपसे संपर्क करेगा, आपको नोटिस जारी करेगा कि आप इसको आगे प्रोसीड कीजिए, फर्दर टेकअप कीजिए इसको, आपका जो है सीनियरिटी में नंबर लगा हुआ है। तो इस प्रकार से आप 12 कनेक्शन का आवेदन कर सकते हैं साथियों। और इस विषय में कोई अगर जानकारी अधूरी रही हो, कोई त्रुटि हमसे हुई हो तो आप उसे करेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आप हमें कमेंट करिए। और अगर आप कोई संशय है इस विषय में आपका तो उसके लिए भी आप कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंच सकते हैं। हम उसका रिप्लाई देने का प्रयास करेंगे साथियों। और साथ ही हमें यह भी बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, कमेंट में करें बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक व शेयर ज़रूर करें ताकि हम ऐसे ही दुगनी मोटिवेशन के साथ आपके साथ ऐसी जानकारी शेयर करते रहें। साथियों, यह वीडियो केवल आपकी जानकारी मात्र के लिए है। कोई भी स्टेप लेने से पहले संबंधित विभाग में संबंधित डीलिंग हैंड से संपर्क करके अपने तसल्ली कर लें, उसके बाद ही कोई डिसीजन लें। इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही आपसे मुलाकात होगी एक नए विषय पर, एक नई अपडेट के साथ।